हैं अपने घर में आप महसूस करते हैं कि आपके घर के अंदर आपका मन नहीं लग रहा है और कोई भी आप घर में घुसते हैं तो आपका मन उच्चाटन होता है कि मैं इस घर को छोड़ के बाहर चला जाऊं कहीं पर। घर में आते साथ ही झगड़ा शुरू हो जाता है। घर में आप प्रवेश करा आपका बच्चा जो है रोने लगता है। रात को आपको सोते हैं आपको भय लगता है। यदि आप प्रातःकाल सुबह को उठते हैं आपका मन करता है मैं दोबारा फिर सो जाऊं। यदि आपके घर के अंदर जो है कभी कभार जो है ऐसा हो सकता है कि रात को कोई व्यक्ति कुछ कर जाए, कोई कबूतर आपके घर में मरा पड़ जा मिल जाए, उसका रक्त आपको मिल जाए, कोई मछली मांस का टुकड़ा डाल जाए, कोई नींबू के अंदर कोई जो है वो डोरी लपेट के घर में फेंक जाए, या आपका बच्चा अक्सर ठीक हो जाता अभी बीमार हो जाता हो, पत्नी जो है चिल्लाती हो बहुत ज़्यादा, या आपका जो आपा है अपने बस में ना रहता हो, ये सब क्रियाएं जो बताती हैं हो सकता है आपके ऊपर कोई जो है तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आपके साथ तेज सुर्खियों से। जैसा कि हम तंत्र और अघोर विद्याओं को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में शमशान घाट पर खड़े हैं। आज बात करेंगे केवल जो लोगों के घरों में नेगेटिविटी आ जाती है और उस नेगेटिविटी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, या अगर कोई गलत एनर्जी या किसी ने टोटका किया हुआ हो या काला जादू किया हुआ हो तो उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर घर के अंदर नेगेटिविटी एनर्जी हो तो किस तरह से पता लगाया जा सकता है और उसका समाधान किस तरीके से किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार भाइयों। जैसा कि सबको विदित ही है कि हमारा जो भारतीय तंत्र शास्त्र है वो बहुत ही प्राचीन है। रामायण काल से ही इसका वर्णन हमारे को प्राय मिलता है। अपने समय के अंदर जो है जो महाराज रावण थे, ब्राह्मण थे, उनसे बड़ा तंत्र का आचार्य कोई आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि एक जीवन काल के अंदर व्यक्ति केवल एक महाविद्या की उपासना कर सकता है। लेकिन राजा रावण जो थे उन्होंने 10 महाविद्याओं को ही सिद्ध किया, जिसमें काली हुई, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी और इसके साथ में जो है कमला और जो है जो जितनी 10 महाविद्याएँ हैं सबको उन्होंने जो है वो सिद्ध किया। इसीलिए वो दशानन कहलाए, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता। अपने जीवन काल के अंदर भगवान कृष्ण में केवल एक महाविद्या, जिसको स्तंभन विद्या बोलते हैं, बगलामुखी, उसको सिद्ध कर पाए और उसके द्वारा ही उन्होंने जो है पूरे संसार के अंदर जो है वो अपना वर्चस्व कायम किया। जो अंगद थे वो भी जो है स्तंभन विद्या के, बगलामुखी के उपासक थे। उन्होंने अपने पैर का स्तंभन कर दिया, कोई भी उसको उठा नहीं पाया। जैसे ही रावण उठा अपने सिंहासन से, उसने अपना पैर पीछे कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि रावण मेरा पैर उठा देगा। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति संसार के अंदर जो है चर्चित हुए, प्रसिद्ध हुए या किसी भी सिद्धि को प्राप्त हुए, उनके पीछे 10 महाविद्याओं की उपासना जो है वो महत्वपूर्ण है। उसमें चाहे षोडशी हो, उसमें चाहे तारा हो, उसमें भैरवी हो, त्रिपुर भैरवी हो, कमलात्मिका हो, छिन्नमस्ता हो, या और जो बाकी बची हुई 10 महाविद्याएँ हैं उनकी उपासना हो। इसमें कहा जाता है कि विशेष रूप से जो है ये जो तंत्र क्रिया हैं, ये विशेष रूप से 5 जो इसमें जो है नियम होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मांस है, मदिरा है, मछली है, मुद्रा है, मैथुन है, ये पंचमकार जो हैं इनको 5 म इनमें आता है। इनकी उपासना विशेष रूप से जो है वो तंत्र शास्त्र में की जाती है। तंत्र का जो मतलब है वो तन का मतलब है विस्तार, तंत्र का मतलब विस्तार, जितना भी अपने आप का विस्तार कर सकें। जो तंत्र है वो 3 प्रकार से, सत, रस, तम। तंत्र जो है 3 शब्दों से बनके बना है। हमारा तन जो है, शरीर जो है, सत से, रस से, तम से। इसी प्रकार से मंत्र भी सत, रस, तम से मिला है। सत और जो है वात, पित्त, कफ से बना है। जो इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले अपने तन के ऊपर, अपने मन के ऊपर, वो तांत्रिक मांत्रिक कहलाता है। इसमें छोटी छोटी क्रियाएं जो होती हैं, यदि आप अपने घर में जाते हैं, अपने घर में आप महसूस करते हैं कि आपके घर के अंदर आपका मन नहीं लग रहा है और कोई भी आप घर में घुसते हैं तो आपका मन उच्चाटन होता है कि मैं इस घर को छोड़ के बाहर चला जाऊं कहीं पर। घर में आते साथ ही झगड़ा शुरू हो जाता है। घर में आप प्रवेश करा आपका बच्चा जो है रोने लगता है। रात को आपको सोते हैं आपको भय लगता है। यदि आप प्रातःकाल सुबह को उठते हैं आपका मन करता है मैं दोबारा फिर सो जाऊं।
यदि आपके घर के अंदर जो है कभी कभार जो है ऐसा हो सकता है कि रात को कोई व्यक्ति कुछ कर जाए, कोई कबूतर आपके घर में मरा पड़ जा मिल जाए, उसका रक्त आपको मिल जाए, कोई मछली मांस का टुकड़ा डाल जाए, कोई नींबू के अंदर कोई जो है वो डोरी लपेट के घर में फेंक जाए, या आपका बच्चा अक्सर ठीक हो जाता अभी बीमार हो जाता हो, पत्नी जो है चिल्लाती हो बहुत ज़्यादा, या आपका जो आपा है अपने बस में ना रहता हो, ये सब क्रियाएं जो बताती हैं हो सकता है आपके ऊपर कोई जो है तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर हुआ हो। इसमें जिसमें बोलते हैं कि घर में जो है आप बहुत तरक्की करने के लिए अग्रसर हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन फिर भी आप जो है मेहनत के बाद में आपको जो है उतना परिणाम नहीं मिल पा रहा है, ये भी तंत्र में जो है किसी के करे हुए का परिणाम हो सकता है। इसमें प्रयोग ऐसा होता है, यदि आप जानना चाहते हैं कि घर में आपके जो है वो कोई अनुष्ठान किसी ने किया हुआ है, आपके परिवार के प्रति किसी ने जाला काला जादू किया हुआ है, कोई टोना टोटका किया हुआ है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है नींबू जो है लें और 7 नींबू को एक एक मिर्ची के साथ में बांधकर लगातार 7 को जो है आरोही क्रम में जो है अपने घर के बाहर बांध दें, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी जो है मतलब हवा चले। अगर वो तीसरे दिन पैर टूट के नीचे गिर जाए तो समझ लो कि कोई ना कोई बाधा आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर विद्यमान है। उसका उपाय आप कर सकते हैं। आप जो है पूरे घर के अंदर अमावस्या और की रात को, अमावस्या का मतलब है युग्म, अमा जमा वस्या, अमावस्या होता है टुगेदर, वस्या कहते हैं कि रहना, विलिंग। तो इसमें कहते हैं सूर्य जो है वो चंद्रमा के साथ निवास करता है, सूर्य चंद्रमा एक ही राशि के ऊपर होते हैं। यह समय तंत्र प्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कहा जाता है। कोई भी यदि उपाय करें आप तो अमावस्या की रात में आप करें। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे घर के अंदर आप सरसों ले लें और पूरे घर में उसको बिछा दें, आप एक एक थोड़ा टुकड़ा करके पूरी रात को उसको ऐसे ही रहने दें। सुबह को आपकी पत्नी उसकी सफाई करके उसको इकट्ठा करके एक जगह किसी चौराहे के ऊपर फेंक आए, तो जो भी घर की नेगेटिव एनर्जी होगी वो सफ़ा हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी। आप जो है नमक का डला लें, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से घुमाकर उसको किसी जंगल में डाल आएँ। एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी है। यदि आपके परिवार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई भी फल लें जिसमें विशेष रूप से जो है पपीता हो, चाहे जो है वो तरबूज हो, जो पूर्ण फल हो, जो उसका छेक ना हो जिसके अंदर, उसको लेकर आप किसी जो है अपने घर के अंदर रख दें उसको, और रात भर उसको रखा रहने दें। प्रातःकाल उसको जो है आप उसके ऊपर सतिया बनाकर और ओम लिखकर उसके ऊपर उसको आप चौराहे पर जाके फोड़ दें, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। यदि ज़्यादा ही प्रयोग खराब किया हुआ है किसी ने घर में, आपके ज़्यादा ही जो है कोई तंत्र का प्रयोग आपके घर में हुआ है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह कहा जाता है कि आप जो है नित्य जो है सरसों अपने सिर के चारों तरफ से घुमाकर घर से बाहर फेंकते रहें। 7 दिन लगातार करें, अमावस्या से लेके शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक ये उपाय करें, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इसके साथ में यदि आपको बहुत भय लगता हो, बहुत ज़्यादा भय लगता हो, तो ओम भद्रकाली के शरणगते नमः इस मंत्र का जो है आप जाप करके 21 बार जाप करके एक इलायची जो है अपनी जेब में रख लें। रात को सोते समय ओम भद्रकाली का जो है मंत्र का जाप करके, भद्रकाली के मंत्र का जाप करके आप उसको आपने जो है इलायची के ऊपर संबोधन करके उसको अपनी आप जेब में रख लें। आपको रात को नींद जो है बहुत बढ़िया आएगी। इसके साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर जो आपका मन स्तंभित होता है, मतलब आपका मन का उच्चाटन होता है, आप घर से निकलने के लिए आतुर हो जाते हैं कि मैं घर में रुकूँ ही ना, तो किसी ने उच्चाटन आपके घर में करा रखा है, उसके लिए आप सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप लौंग जो होती है वो उच्चाटन को जो है ख़त्म करने वाली सबसे बड़ी औषधि कही जाती है। आप लौंग की माला जो है आप रात को अपने गले में पहन कर सोएं। उसमें जो है जो दाने जो हों 108 ना हो, 51 दाने आपके उसमें हों। 51 दाने की लौंग की दाना आप काले डोरे में बांध के बना लें, रात को सोते समय उसको पहने आप। और एक लौंग की जो माला है वो अपने बेडरूम के अंदर आप उसको ला कर रख दें। आप घर के अंदर जो है आप रहेंगे, आपका मन बिल्कुल भी उच्चाटन नहीं होगा, आप घर में बड़ा ही सुकून और महसूस करेंगे कि आप घर में जो है खुश रह रहे हैं। ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के,
बिना किसी तांत्रिक आचार्य के आप कोई भी उपाय अपने आप ना करें, पहले उनसे जानकारी प्राप्त कर लें, तब ये उपाय करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया है अभी, है ना, तो अगर बात करें तंत्र साधना की, तो तंत्र से किस तरह से अपने घर में या अपने लिए अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए, तंत्र के अंदर जो है कहा जाता है कि आपको तंत्र साधना जो है अपने घर में बैठ के नहीं करनी चाहिए। तंत्र की साधना के लिए सर्वोत्तम जो जगह है वो शमशान है। यदि आप वाकई में ही तंत्र साधना करना चाहते हैं, अघोर साधना करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा जो स्थान है वो शमशान है, या फिर जो है जंगल है। क्योंकि शमशान के अंदर व्यतिपाती जो है दुर्गा रहती है। यदि आप किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे, उसका तंत्र मंत्र का जाप करेंगे, वो आपको 4 गुना फल आपको प्रदान कर देगी। घर के अंदर जो आपके जो ग्रह देवता हैं, जिसको आप स्थान देवता कहते हैं, यदि आप कोई तंत्र का प्रयोग करते हैं, तंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो आधा फल वो ले जाते हैं। तो आप घर में रहकर किसी भी मंत्र का, किसी भी जो है तंत्र का प्रयोग आप अपने घर में ना करें, किसी वीरान स्थान के ऊपर जाकर करें, वो आपको जो है विशेष फलदायी होगा। और जंगल के अंदर जो साधना है वो वन देवी की साधना प्रथम करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा कठिन जो कही जाती है वन देवी की उपासना कही जाती है। यदि आप वन देवी की उपासना कर सकते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन जो है वन देवी की उपासना है। अघोर तंत्र से भी ज़्यादा जो कठोर साधना है वो वन देवी की साधना है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई इसकी बात। अगर जैसे कि कहते हैं कि घर के जब देवी देवता, जिनको हम देव पितर कहते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं, तो तब भी कारोबार नहीं चल पाता, घर में कोई बीमार हो जाता है, इस तरीके से। तो घर के देवी देवता जो हैं, देव पितर नाराज हैं, या क्या उपाय करना चाहिए, इस चीज़ का पता कैसे लग पाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो तंत्र से अलग हट के बता रहा हूँ मैं आपको। तंत्र का तो साधन ऐसा है कि उसमें तो अचूक है ही। हमारे हरिद्वार के अंदर एक ब्रह्म पुराण में श्लोक आता है, हरिद्वारे कुशाव्रते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। आपके घर में कोई भी दोष हो, आपके घर में पितृ दोष हो, अगर आपके घर में जो है विधवा दोष हो, पुत्र विहीन दोष हो, सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, साथ में धनहीन दोष हो, दरिद्रता योग हो, इस प्रकार के आपने कोई दोष आपके कुंडली में हो, या ऐसा कोई पाप आपसे हुआ हो जिसमें आपने जो है किसी तीर्थ में जाके मदिरा पान किया हुआ हो, किसी ऐसी गृहिणी से आपने संपर्क स्थापित किया हुआ हो जिसकी जो ना करने योग्य हो, साथ में जो है आपने किसी का जो है धन आपने जो हड़प लिया हो, या कोई स्वर्ण किसी की चोरी करी हो, ब्रह्म हत्या का पाप है। ये पाप महापात कहे गए हैं। इनसे भी निवृत्ति का जो मैंने उपाय बताया है, जो सूत्र बताया मैंने आपको, आप पहला स्नान जो है किसी भी अमावस्या को या पूर्णमासी को हर की पैड़ी पे करें। उन्हीं कपड़ों के अंदर जाके कुशा घाट में स्नान करें। उन्हीं कपड़ों में स्नान के लिए आप तुरंत नीलधारा पहुंच जाएं। नीलधारा के बाद बिल्वकेश्वर आ जाएं। बिल्वकेश्वर के बाद आप कनखल में आ जाएं। ये पंच स्नान जो है ये आपके समस्त दोषों को ऐसे खा जाता है जैसे जो है सर्प को जो है वो गरुड़ खा जाता है। ये एक नाश कर देता है। यदि आप चाहते हैं तंत्र के अंदर कोई उपाय करें कि आप घर में रहते ही उपाय, आपको स्नान ना करना पड़ेगा, हरिद्वार आना मुश्किल है, आप चाहते हैं घर में ही स्नान हो, तो आप किसी कोई व्यक्ति हो, इनके 5 स्थान का जल मंगा लें, अपने घर में इनसे स्नान कर सकते हैं। यदि ये भी ना हो पाए आपसे जो है, तो आप जो है गणपति शीर्ष, विष्णु शीर्ष, शिव शीर्ष, इनके तीनों के पाठ आप जो है घर में करें। इससे आपके घर में कोई भी दोष हो समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ जो है भद्रकाली की पूजा जो है, जो शमशान में की जाती है, उसके करने से भी जो है जो शरीर से किए हुए पाप का शमन तुरंत हो जाता है। चलिए, जिस तरीके से डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी ने हमें बताया है, जिनको काफ़ी ज्ञान है, चाहे वो तंत्र विद्या हो, चाहे अघोर विद्या हो, और चाहे ज्योतिष विद्या की बात करें, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर हमारे घर के अंदर कोई भी दोष है या पितृ नाराज हैं,
और घर में काफ़ी सारी बाधाएं हो जाती हैं, तो उनका निवारण किस तरीके से करना चाहिए। हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। अगली वीडियो जब तक हमारी अपने चैनल पर आती है, तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हर हर महादेव। Yeah.